कौन अधिक शक्तिशाली था, सैंडोसॉरस या घिबोरस? उनकी लड़ाई में कौन बचेगा? हाल ही में भोजन की गंभीर कमी के कारण एक भूखे सैंडोसॉरस ने एक अलग क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। हालांकि एक अच्छा शिकार स्थान अनिवार्य रूप से कई शिकारियों को आकर्षित करता है। इस बार इसका प्रतिद्वंद्वी भी एक शक्तिशाली सैंडोसॉरस था। उस समय शीर्ष भूमि शिकारियों में से एक के रूप में सैंडोसॉरस अपने हमलों में बेहद क्रूर था, जिसके पास 16 सेंटीमीटर लंबे दांतेदार दांत थे। इसका वयस्क आकार बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि एक सामान्य टायरानोसॉरस रेक्स से भी अधिक। ये दोनों सैंडोसॉरस समान आकार के थे, जिससे इस क्षेत्र के लिए लड़ाई अनिवार्य रूप से भयंकर थी। लेकिन अपना पेट भरने की आवश्यकता से प्रेरित होकर किसी ने भी संयम नहीं दिखाया और जल्दी से लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि एक ही तरह के होने के कारण वे पहले से ही एक दूसरे के हमला करने के तरीकों से परिचित थे, जिससे किसी के लिए भी ऊपरी हाथ हासिल करना मुश्किल हो गया। जीतने वाला सैंडोसॉरस बिना किसी हिचकिचाहट के शिकार ढूंढने के लिए तुरंत जंगल में चला गया। इतने बड़े शिकारियों को अपनी जिंदगी चलाने के लिए हर दिन कम से कम सैकड़ों किलोग्राम ताजा मांस की जरूरत होती है। खुशकिस्मती से इस जंगल में हेड्रोसॉर का एक ग्रुप रहता था। ये जीव तेज दौड़ने के अलावा शिकारियों से खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं जानते थे। लेकिन सैंड स्कॉर्पियन भी उतनी ही तेज रफ्तार से चलता था। जैसे ही वह अपने शिकार को पकड़ता, उसके बड़े जबड़ों से जबरदस्त ताकत निकलती। उसे बस अपने शिकार पर कुछ घाव करने होते थे और वह सब्र से इंतजार कर सकता था, क्योंकि घावों से तेजी से खून बहता था। फिर वह बस अपनी ताकत वापस पा सकता था और अपने शिकार को मरने से पहले जूझते हुए देख सकता था। लेकिन सैंड स्कॉर्पियन के अलावा इस इलाके में और भी बड़े जानवर थे, जैसे कि गिरफाल्कन। खाने की कमी के कारण उसे भी पानी का किनारा छोड़कर जंगल की ओर जाना पड़ा। इस समय सैंड स्कॉर्पियन अपने शिकार का मजा ले रहा था जब उसे अचानक खतरा महसूस हुआ। उसने तुरंत ऊपर देखा और अपने सामने एक बड़ा गिरफाल्कन देखा। रेत का बिच्छू अपने शिकार को लेकर जल्दी से निकलना चाहता था, लेकिन दूसरा जीव उसके पीछे आ गया और अचानक अपने जबड़े खोलकर शिकार को काटकर अपनी बहुत ज्यादा ताकत से उसे छीन लिया। रेत का बिच्छू अब यह बर्दाश्त नहीं कर सका। हालांकि दूसरा जीव बड़ा और ताकतवर था, लेकिन वह अपने शिकार को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों जीव जल्दी से लड़ने लगे। रेत के साउरस ने अपने डरावने दांतों से गिब्बन की नाभि पर जोर से काटा, लेकिन वह उस पर हावी नहीं हो सका। गिब्बन के पंजे बहुत तेज थे, जिससे उसके शरीर पर बहुत सारे घाव हो गए। अपनी ही प्रजाति से लड़ने के बाद रेत का साउरस बुरी तरह थक गया था और उसकी जान खतरे में थी। आखिर में उसने अपने शिकार को छोड़ दिया। हालांकि गिब्बन को खाना मिल गया था, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था। इन घावों से तेजी से खून बह रहा था और उन्हें भरना मुश्किल था। अपने बड़े आकार के बावजूद वह खुद को रोक नहीं सका। 2 दिनों तक संघर्ष करने के बाद गिब्बन ने आखिरकार अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया।